आपको इतिहास से जोड़ता हूं। सन 1818 बाबा फकीर सिंह निहंग, उनके नेतृत्व में निहंगों ने संघर्ष किया और उस विवादित ढांचे को अपने कब्जे में लेकर के उस पर जय श्री राम लिख दिया था सन 1818। उस समय 2 सरकारें थी यहां पर। आपसे 2 बातें शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पे राम मंदिर की भी बातें हुई। इस बच्चे ने कहा वहां खुदाया तो वहां शंकर भगवान निकले, वहां खुदा तो वहां कृष्ण भगवान निकले, अयोध्या खुदा तो वहां राम भगवान निकले, भगवान राम निकले। इसका मतलब है जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। आई लोगों की समझ में थोड़ी थोड़ी। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। सन 1818 आप सुनिए, मैं अमित जी आपको एक इतिहास से जोड़ता हूं। हमारे बच्चे सिर्फ ये जानते हैं कि पहले बलिदान देने वाले कोठारी बंधु थे। इस ढांचे के लिए जो विवादित ढांचा था अयोध्या का, मैं आपको पहले बलिदानी बताता हूं। ऐतिहासिक गप सड़ा के नहीं है, ये काल्पनिक कथा कहानी नहीं है। मैं इतिहास का आदमी हूं, इतिहास में दर्ज है। सन 1818 हमारे यहाँ पर एक संस्था होती है जिन्हें हम निहंग कहते हैं। वो अपना पूरा जीवन पंथ के लिए समर्पित करते हैं। पूरा जीवन, वो शादी विवाह करते नहीं, अपना पूरा जीवन पंथ के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए समर्पित करते हैं। आप जानते हैं निहंगों को? हमारे यहाँ निहंग होते हैं। ताली बजा के मुझे बताइए। आपको इतिहास से जोड़ता हूं। सन 1818 बाबा फकीर सिंह निहंग, उनके नेतृत्व में निहंगों ने संघर्ष किया और उस विवादित ढांचे को अपने कब्जे में लेकर के उस पर जय श्री राम लिख दिया था सन 1818। उस समय 2 सरकारें थी यहां पर। बड़ी सरकार अंग्रेजों की थी, छोटी मुगलों की थी। दोनों सरकारों ने मुकदमा चलाया। 26 निहंग पकड़े गए थे, उनमें से 7 निहंगों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों, सबसे पहले बलिदानी उस राम मंदिर के लिए वो 7 निहंग थे जिनको मैंने आपको बताया। और दोस्तों, हम आपस में इतने मिले हैं, इतने हैं कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम कहने को जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, सनातनी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जड़ें एक हैं। आपको एक बात से और जोड़ता हूं मैं। दोस्तों, जब दोनों साहबजादे पकड़े गए तो नवाब ने कहा, उनको दीवार में चिनवा दिया गया, फिर उनका कत्ल कर दिया गया। तो नवाब ने कहा, सरहिंद के नवाब ने कहा कि मैं इनको संस्कार के लिए जगह नहीं दूंगा। ये इतिहास है सर, संस्कार के लिए जगह नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल थी, बिछोहे पड़ चुके थे, 2 साहबजादे शहीद हो चुके थे, 2 साहबजादे यहाँ कत्ल कर दिए गए थे। माता गुजरी परेशान थी, क्या करें। तो उस समय दोस्तों, जैन समाज का वो देव तुल्य पुरुष टोडरमल जी बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा, कितना धन चाहिए। क्या बात है, वाह। इन साहबजादों के लिए, संस्कार के लिए जमीन। वाह वाह वाह। दोस्तों, 76,000 अशरफियां बिछाई गई और एक बेईमानी की उस नवाब ने। जब अशरफियां बिछाई जा रही थी और उसने कहा, जितनी जमीन चाहिए उस पर अशरफियां बिछा दो। जब अशरफियां बिछाई जा रही थी तो उसने कहा, ऐसे नहीं, खड़ी अशरफियां बिछाओ तो जमीन दूंगा।
टोडरमल जी ने अपने पूरे जीवन का पुण्य उस जमीन को खरीदने में लगा दिया। दोस्तों, सैल्यूट है उनके लिए।